कहानी की शुरुआत फीमेल लीड रिम से होती है, जो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसके डैड एडमिट थे। उसके डैड उसे अपने करीब करके उसके कान में कुछ कहते हैं और उसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। यहाँ रिम को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके डैड ने उसकी स्टेप मॉम सोरा से शादी कर ली थी, जिसकी दो बेटियां थी। इसलिए रिम को उनके साथ सोरा के घर जाकर रहना पड़ा था। प्रेजेंट में रिम अपने डैड के रूम में जाकर वो चीज ढूंढने लगती है जो उसके डैड ने उसके कान में बताई थी। उसे दराज में एक पेज मिलता है जो इंटरव्यू लेटर था। पेज के पीछे उसके डैड ने लिखा था, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इस जगह जाकर अपने लिए एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेना और जो सिंड्रेला जैसी लाइफ तुम चाहती हो वैसी उसके साथ बिताना। ये देखकर रिम को गुस्सा आता है कि उसके डैड ने उसके लिए सिर्फ यही छोड़ा है। अगले सीन में कहानी का मेन लीड मैन दिखाया जाता है, जिसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है इस बार हमें प्रॉफिट होने की बजाय 200% नुकसान हुआ। जिस पर मिन कहता है ये तो अच्छी बात है। सेक्रेटरी उसकी बात सुनकर हैरान होता है तो मिन कहता है मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैं अपनी खुशी के पीछे भागता हूँ, इसलिए मुझे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिम की दोस्त सोयन उसे कॉल करके अपनी दोस्त की शादी का बताती है, जिसे रिच लाइफ पार्टनर मिल गया था। रिम भी सोयन के साथ उसकी शादी पे जाती है जहाँ मिन भी आया हुआ था। शादी में ब्राइड अपने डैड के साथ स्टेज पर एंट्री देती है, जो देखकर रिम दुखी हो जाती है। वो सोयन से पूछती है क्या ब्राइड का अपने डैड के साथ आना जरूरी है, तो सोयन कहती है ये पुरानी रस्में हैं जो हमें मानना पड़ती हैं। जिस पर रिम सोचती है मेरे तो डैड ही नहीं तो मैं ब्राइड बनकर किसका बाजू पकड़कर स्टेज पर जाऊंगी। शादी खत्म होने के बाद मिन जाने से पहले टेबल पर एक कपड़ा रखता है जो उड़कर रिम के ऊपर गिरता है। रिम उस कपड़े को देखकर खुश होती है क्योंकि वो दिखने में बहुत महंगा लग रहा था। वो उसे पकड़कर अपने गले पर बांध लेती है। रिम घर आती है तो सोरा उसे एक रिंग दिखाती है जो बहुत महंगी थी। ये रिंग रिम के डैड ने सोरा को दी थी। सोरा उसे कहती है तुम्हारे डैड के पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने पता नहीं कहां से मेरे लिए ये इतनी महंगी रिंग खरीदी। ये सुनकर रिम समझ जाती है कि उसके डैड ने पैसे कहां से जमा किए। उसे एक फ्लैशबैक आता है कि उसके डैड के फ्यूनरल के दिन एक आदमी उसके पास आया था और उसने कहा था तुम्हारे डैड ने मुझसे कुछ कर्जा लिया था। जो सुनकर रिम शॉक हो जाती है क्योंकि वो पैसे बहुत ज्यादा थे और अब रिम को चुकाने थे। प्रेजेंट में रिम अभी ये सोच ही रही थी जब उसे सोरा अपनी प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है और उन्हें ये घर भी छोड़कर जाना था क्योंकि उसके डैड ने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा था जो उन्हें घर बेचकर चुकाना था। ये सब सुनकर रिम को फिर से अपने डैड पर गुस्सा आता है कि वो उसे किस मुसीबत में छोड़ गए हैं। रिम सोरा और अपनी स्टेप सिस्टर्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है जहाँ उसे अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। सोरा डांस क्लास में डांस सिखाते हुए गिर के बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ रिम भी पहुंच जाती है। डॉक्टर उसे बताती है तुम्हारी मॉम और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। कुछ दिन बाद रिम डैड के दिए हुए इंटरव्यू लेटर में लिखी जगह पर पहुंचकर इंटरव्यू देती है, जो कि एक सोशल क्लब था। वो ऊपर जाने लगती है तो उसका शू नीचे गिर जाता है, जो ऊपर आते हुए मिन के सर पर लगता है। रिम अपना शू लेने नीचे जाती है तो मिन उसे उठाकर देता है, जो देखकर रिम खुश हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद वो प्रिंस आ गया है जिसका उसे इंतजार था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि मिन उसे शूज मारने पर बातें सुनाने लगता है। मिन उसे शूज वापस नहीं करता तो रिम शूज खींचकर कहती है पहले वाला काम मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब मैं जानबूझकर कर रही हूँ। ये कहकर वो मिन को पीछे की तरफ धक्का देती है, फिर उसे गिरने से बचा लेती है। इस सब के बाद मिन की स्क्रीन निकल जाती है और रिम वहाँ से चली जाती है। रिम जैसे ही इंटरव्यू के लिए रूम में जाती है तो इंटरव्यूअर की जगह मिन को देखकर रिम की हालत पत्ती हो जाती है। मिन उसे कहता है हम जॉब पर मासूम लोगों को रखते हैं, इसलिए तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। रिम उसे कोई जवाब नहीं देती तो मिन उसे कहता है बाहर तो तुम्हारी बहुत जुबान चल रही थी, अब तुम क्यों चुप हो। वो रिम के पास आकर खड़ा हो जाता है तो रिम उसे कहती है मैं प्रे करूंगी तुम्हारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली भर जाए। उसकी बात सुनकर मिन डर जाता है। मिन ऑफिस से जाने लगता है तो रास्ते में बारिश होने लगती है और बिजली चमकती है, जो देखकर उसे रिम की बातें याद आती हैं। मिन डर कर जल्दी से अपना छाता खोल लेता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है मैं आज एक लड़की से मिला जो मेरे माइंड से नहीं निकल रही। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें उससे प्यार हो गया है। घर आने के बाद भी मिन को हर जगह रिम ही नजर आ रही थी। अगले दिन रिम को एक कॉल आती है जो अटेंड करने पर उसे पता चलता है ये उसी सोशल क्लब का बॉस है जहाँ वो कल इंटरव्यू देने गई थी। वो रिम को बताता है तुम जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई हो। तो रिम उसे कहती है मैं आज से ही काम शुरू करना चाहती हूँ, जिस पर मिन मान जाता है। रिम को कॉल करने के बाद मिन ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और ऐसे कपड़े पहनता है जिसमें वो अच्छा नहीं लगता, ताकि रिम को उससे प्यार ना हो जाए, क्योंकि वो प्यार जैसी फिल्मी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मिन सोशल क्लब पहुंचता है तो उसे रिम नजर आती है, जो मिन को देखते ही स्माइल करने लगती है। वो मिन से बहुत अच्छे से
से बात करती है, जिस पर मिन हैरान होकर उससे पूछता है, तुम एक ही दिन में इतना चेंज कैसे हो गई? रिम उसे कहती है, मैं काम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिन अपने एम्प्लॉयज के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें वो रिम को भी शामिल करता है। मिन सबसे उनकी विश पूछता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। जब रिम की बारी आती है तो उसे खुद समझ नहीं आता वो क्या कहे, इसलिए वो कहती है, मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ। रिम उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है और अपने ऑफिस में जाने के बाद भी वो रिम से पूछता है, क्या तुम वाकई सिंड्रेला बनना चाहती हो? जिस पर रिम पूछती है, क्या मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती? मिन कहता है, मैं समझ गया हूँ, तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि किसी अमीर लड़के को फंसा कर उससे शादी कर सको, पर अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे मैं तुम्हें इस जॉब पर रखने के लिए मान जाऊँ। मिन उसे लेकर एक रिवर पर जाती है और उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है, जिसमें लिखा मिन को अपने सोशल क्लब में परमानेंट जॉब देना होगी, लेकिन मिन उसकी बात नहीं मानता। रिम उसके सामने 2 ड्रिंक की बोतल्स रखती है और उसे कहती है, हमें ये बोतल्स पूरी पीना होंगी, लेकिन जो पूरी ना पी सका वो हार जाएगा और उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। मिन उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे यकीन था कि रिम ये बोतल नहीं पी सकेगी। रिम बोतल उठाकर मुंह को लगाती है और तभी मुंह से उतारती है जब वो खत्म हो जाती है, जो देखकर मिन शॉक्ड हो जाता है और अपनी बारी आने पर वो हार जाता है। अपना चाहते हुए भी मिन को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और वो मिन से कहता है, मैं तुम्हें ये जॉब दे तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जलील करने वाला हूँ। जिस पर रिम कहती है, मैं इसके लिए तैयार होकर आऊंगी। सारा दिन साथ बिताने के बाद रात को दोनों वापस जाने लगते हैं तो उनके पास एक लड़की डैन आती है। वो मिन से कहती है, मुझे अपने फियांसी को ढूंढने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। ये सुनकर रिम हैरान होकर मिन को देखने लगती, क्योंकि मिन ने उसे कहा था, मुझे किसी को डेट करने या किसी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिम सोचती है, इसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? क्या ये बुरा लड़का है? रिम के जाने के बाद डैन मिन से कहती है, तुम किसी और लड़की के साथ क्या कर रहे थे? जिस पर मिन कहता है, हमने प्रॉमिस किया था कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन तुम मेरी फियांसे बनके रहोगी। डैन उसे कहती है, मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले दिन रिम को सोशल क्लब में एक जगह पेंटिंग्स नजर आती हैं, जिनमें से एक पेंटिंग मिन ने बनाई थी। इस पेंटिंग में एक आदमी छाता लेके खड़ा था। वो एम्प्लॉय रिम को बताता है, मिन ने ये अपनी पेंटिंग बनाई है। जिस पर रिम कहती है, ये तो सिर्फ छाते की पेंटिंग है। फिर वो क्लब में आने वाले लोगों को वेलकम करने लगती है, लेकिन मिन उससे कोई और काम करवाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उन दोनों को जाते हुए डैन देख लेती है। डैन एक एम्प्लॉय से पूछती है, ये दोनों साथ क्यों हैं? तो वो बताता है, मिन उसे सजा देना चाहता है क्योंकि वो एक सिंड्रेला बनना चाहती है। मिन रिम को लॉन्ड्री रूम में लेकर जाता है तो डैन उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, अगर तुम सिंड्रेला जैसा बनना चाहती हो तो तुम्हें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ अमीर लोग आते हैं। वो रिम को उस जगह का नाम भी बता देती है क्योंकि वो रिम को मिन से दूर करना चाहती थी। रिम लॉन्ड्री करने के बाद धोए हुए कपड़े सुखाने के लिए तार पर डालने लगती है और साथ ही अपने कानों में एयरबड्स लगा लेती है। कुछ देर बाद वहाँ मिन आ जाता है, लेकिन रिम को उसके आने का पता नहीं चलता, जिस वजह से दोनों इम्बैलेंस हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मिन वापस जाने लगता है और तभी उसके सामने डैन आ जाती है, जिसे देखकर मिन डर जाता है क्योंकि उसे पता था डैन उससे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। डैन उससे पूछती है, क्या तुम रिम को लाइक करते हो? तो मिन मना करता है, जिस पर डैन कहती है, तुम्हें साबित करना होगा, तुम उसे लाइक नहीं करते। वो कहती है, रिम को जॉब से निकाल दो या उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जैसे लड़के से वो शादी करना चाहती है, पर मिन उसकी बात मानने से मना कर देता है। रिम डैन की बताई हुई जगह पर जाने का सोचती है, लेकिन उसके लिए उसे $1000 की जरूरत थी। रिम अपनी सौतेली बहन के पास उसकी फ्लावर शॉप में जाती है और उससे पैसे मांगती है, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देती है। अब रिम अपनी दूसरी सौतेली बहन सूजिन के पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ कहती उसे कॉल आ जाती है, इसलिए वो रिम की बात सुनने बगैर वहाँ से चली जाती है। तभी सूजिन का कुलीग रिम से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है। उसे कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम सूजिन की रिंग का साइज मुझे लाकर दोगी, क्योंकि मैं उसे डायमंड रिंग देकर सरप्राइज करना चाहता हूँ। रिम उसका काम कर देती है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे लेकर रिम उस जगह पर जाती है। वहाँ उसके पास एक लड़की आती है जो उसे ग्रीटिंग करती है, तो रिम उसे अपनी विश बताती है कि मैं एक अमीर लड़के से शादी करके सिंड्रेला जैसी लाइफ बिताना चाहती हूँ। रिम पूछती है, क्या मेरी ये विश पूरी हो सकती है? तो वो लड़की हाँ कहती है। अगले दिन रिम सोशल क्लब में जाती
जाती है और तभी वहाँ मिन भी पहुंच जाता है और रिम से कहता है तुम शादी करना चाहती हो लेकिन तुम्हें कोई लड़का लाइक नहीं करेगा, जिस पर रिम उसके क्लोज आकर कहती है तुम ये कैसे कह सकते हो। रिम जैसे मिन के क्लोज आती है उसके दिल में रिम के लिए प्यार की फीलिंग्स आने लगती है, जिस पर वो नर्वस हो जाता है। वो रिम को खुद से दूर करते हुए कहता है तुम्हें मेरे इतने क्लोज नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है। रिम सोशल क्लब के अंदर जाती है तो उसे याद आता है कल वो डैन की बताई हुई जिस जगह पर गई थी वहाँ मिलने वाली लड़की ने उसे कहा था तुम्हें एक पेज पर लिख कर बताना होगा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तभी सोशल क्लब में एक लड़का होंग आता है तो रिम का पेपर उड़कर होंग के ऊपर जाता है और रिम भी पेपर के पीछे होंग के पास आ जाती है। रिम ऊपर को देखती है तो उसे पता चलता है ये लड़का बहुत लंबा है। उसे याद आता है उसने पेपर पर पहली विश यही लिखी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और तभी मिन भी उन दोनों को देख लेता है। मिन उनके पास जाता है और रिम से कहता है तुम किसी न्यू कस्टमर को डील नहीं करोगी, जिस पर होंग कहता है मैं इसी लड़की की मदद से क्लब देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मिन पूरी तरह जेलस हो जाता है। होंग क्लब में बैठा क्लब के बारे में पढ़ रहा था और रिम उसको ही देख रही थी, जिस पर होंग उससे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। रिम उससे पूछती है तुम्हारी एज क्या है, तो वो बताता है मैं 30 साल का हूँ, जिस पर रिम हैरान हो जाती है क्योंकि वो दिखने में बहुत छोटा लग रहा था। वो रिम को बताता है मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। तो रिम पूछती है कि तुम वो डायरेक्टर हो जिसने अवार्ड जीता है, तो वो हाँ कहता है। रिम उसे कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। उधर डैन मिन से पूछती है तुम रिम को इस जॉब से कब निकालोगे, जिस पर मिन कहता है मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और तभी वहाँ रिम आ जाती है। रिम मिन से कहती है सुबह मेरे पास जो कस्टमर आया था मैं उसे इस क्लब का मेंबर बनाना चाहती हूँ क्योंकि वो एक डायरेक्टर है। डैन रिम से पूछती है क्या तुम उस डायरेक्टर को लाइक करने लगी हो, तो रिम हाँ कहती है। ये सुनकर मिन का दिल टूट जाता है और वो होंग को क्लब का मेंबर बनाने से मना कर देता है। रिम कहती है मुझे चाहे दिन रात तुम्हारे सामने रोना ही क्यों ना पड़े, मैं उसे क्लब का वीआईपी मेंबर बना कर रहूंगी। रिम होंग के साथ क्लब से बाहर जाती है तो मिन भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। रिम उससे पूछती है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इसी बीच वो मिन के काफी क्लोज आ जाती है। मिन उसे खुद से दूर करते हुए धक्का देता है और कहता है मैंने पहले भी कहा था तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है। धक्का लगने के कारण रिम गिरने लगती है लेकिन होंग उसे पकड़ लेता है और उसके फेस से उसके बाल पीछे करने लगता है, जो देखकर मिन जेलस हो जाता है। लेकिन रिम होंग से इम्प्रेस हो जाती है। मिन ने रिम के कहने पर होंग को क्लब का मेंबर बना दिया था, इसलिए क्लब में पार्टी थी। जब भी कोई नया मेंबर क्लब में शामिल किया जाता है तो उसके लिए पार्टी रखी जाती है। पार्टी के लिए मिन रिम से तैयारियां करने को कहता है क्योंकि वो इस क्लब की मैनेजर थी। रिम घर जाती है तो उसे उसी डॉक्टर की कॉल आती है जिसने उसे $1000 दिए थे और रिम से कहता है सूजी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करना होगी और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। ये सुनकर रिम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो रिम से पूछता है सूजिन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो रिम बताती है उसे सबसे ज्यादा अपनी मॉम से प्यार है, इसलिए तुम्हें भी उसकी मॉम का दिल जीतना होगा। रात को रिम पार्टी में जाती है तो मिन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। मिन उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो रिम भी स्माइल करने लगती है, लेकिन रिम उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े होंग को देखकर स्माइल कर रही थी। मिन पीछे मुड़कर देखता है तो होंग को देखकर उसका मुंह बन जाता है क्योंकि अब वो हर तरह रिम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। पार्टी में डैन की एक दोस्त भी आई हुई थी जो होंग को देखकर उसे पहचान लेती है और काफी अच्छे से उससे बात करती है। वो होंग के साथ रिम को देखकर पूछती है कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो होंग मना कर देता है। डैन की दोस्त रिम से पूछती है तुम होंग के साथ किसी और मकसद के लिए तो नहीं हो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे घर पर मेड की जरूरत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो। लेकिन रिम मना कर देती है। फिर वो रिम को अपने लिए ड्रिंक लाने का कहती है तो रिम चली जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रिम उसके लिए ड्रिंक लेकर जाती है लेकिन उसे ये फ्लेवर पसंद नहीं था, इसलिए वो गुस्से में ड्रिंक के ग्लास को हाथ मारती है जिस कारण रिम नीचे गिर जाती है। गिरते हुए रिम डैन की दोस्त का हाथ भी पकड़ लेती है और वो भी उसके साथ नीचे जा गिरती है। वो रिम को बातें सुनाती है तो होंग जल्दी अपना हाथ आगे कर कर उसे उठाने के लिए उसकी मदद करता है और उसे कहता है रिम ने ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए वो तुमसे माफी मांग लेगी। ये सुनकर रिम का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो होंग को अपना प्रिंस चार्मिंग समझ रही थी। होंग अपना हाथ रिम के आगे करता है लेकिन तभी मिन आकर उसका हाथ पीछे करता रिम के पास बैठ जाता है। वो रिम से कहता है मुझे वो फ्लेवर पसंद है जो तुमने डैन की दोस्त को दिया था। डैन भी वहीं खड़ी थी जो ये सुनकर समझ जाती है मिन अपना लव कन्फेस कर रहा है। मिन जैसे ही रिम का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो डैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर पार्टी में मौजूद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ही पार्ट भी यही एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।